यदि किसी घर में पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाए तो लोग अक्सर कहते हैं उसका भाग्य ऐसा था, उसकी आयु कम थी, या पिछले जन्म के कर्मों का फल था, या बहुत ही भाग्यशाली थी। लेकिन क्या सचमुच गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है? क्या शास्त्रों में पति पत्नी की मृत्यु के कर्म का कोई निश्चित समय या नियम बताया गया है, या फिर ये केवल समाज में फैली एक मान्यता है? आज हम गरुड़ पुराण, भगवत गीता, सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत के आधार पर इस विषय को समझेंगे। सबसे पहले एक भ्रम दूर करें। गरुड़ पुराण में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि पत्नी की मृत्यु हमेशा पति से पहले होती है या होनी चाहिए। ना ही यह लिखा है कि पति हमेशा पत्नी से पहले जाए। शास्त्र कहते हैं हर आत्मा अपना अलग कर्मफल लेकर जन्म लेती है। पति पत्नी का विवाह अवश्य एक पवित्र बंधन है, लेकिन दोनों की आत्मा स्वतंत्र है, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है। यही कारण है कि दोनों की मृत्यु का समय भी अलग हो सकता है। फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं? भारत में प्राचीन काल में विवाह कम आयु में हो जाते थे। कई बार युद्ध, बीमारी, प्रसव, महामारी और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण महिलाओं की मृत्यु अपेक्षाकृत कम आयु में हो जाती थी। समय के साथ ये सामाजिक अनुभव कई लोक मान्यताओं का आधार बन गया, लेकिन लोक मान्यता और शास्त्र एक ही बात नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बारे में क्या कहता है? गरुड़ पुराण में मुख्य विषय है मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। ये बताता है आत्मा शरीर नहीं है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अपनी कर्म यात्रा जारी रखती है। जब प्रारब्ध समाप्त होता है तभी मृत्यु आती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि रिश्ते मृत्यु का क्रम तय कर। पति पत्नी का कर्म संबंध। सनातन धर्म के अनुसार पति पत्नी केवल इस जन्म के साथी नहीं है, बल्कि कई बार पिछले जन्मों के कर्म बंधन से जुड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे के जीवन में सुख, दुख, कर्तव्य, त्याग और प्रेम का अनुभव कराने आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों की आयु समान होगी। एक आत्मा अपना कर्म पहले पूरा कर सकती है, दूसरी बाद। क्या किसी की मृत्यु दूसरे के पाप का परिणाम हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। दूसरे के कर्मों का फल किसी और को नहीं मिलता है। परिवार के लोग एक दूसरे के कर्मों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु का समय व्यक्तिगत प्रारब्ध से जुड़ा गया माना गया है। क्या प्रार्थना या पुण्य आयु बदल सकते हैं? महाभारत, पुराण और अनेक संतों की कथाओं में मिलता है कि भक्ति, सत्कर्म, दान और ईश्वर की कृपा से जीवन में संकट कम हो सकते हैं, लेकिन सामान्य शास्त्रीय दृष्टिकोण यही है कि प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता है, जबकि वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? गरुड़ पुराण का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि पति पहले जाएगा या पत्नी। उसका उद्देश्य है कि मृत्यु की अनिवार्यता को समझना, धर्म पूर्वक जीवन जीना, अच्छे कर्म करना और आत्मा को शाश्वत यात्रा का स्मरण रखना। यदि किसी परिवार में पत्नी पहले चली जाए तो इसे किसी निश्चित आध्यात्मिक नियम का प्रमाण नहीं माना जा सकता, और यदि पति पहले जाए तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि उसके कर्म अधिक बुरे हैं। सनातन धर्म में हमें सिखाता है मृत्यु का कर्म नहीं, बल्कि जीवन के कर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है और यही यात्रा उसके प्रारब्ध के अनुसार आगे